जय हिंद दोस्तों, दरोगा अड्डा में आपका स्वागत है। और आज हम लेके आए हैं बिहार पुलिस विविध स्पेशल का पार्ट नंबर 2। पहले पार्ट में हम 150 क्वेश्चन करवाए थे और इस पार्ट में हम पूरा क्वेश्चन को ख़त्म करेंगे। जो टोटल क्वेश्चन की संख्या है 329 है। तो हम ये सारे क्वेश्चन को ख़त्म करेंगे। और अगर आपने इस पहला वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है पहला वीडियो, उसको जाके देख लें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर दें। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ से आगे बढ़ेंगे। 151वां क्वेश्चन हम लोग अभी शुरू करेंगे। चलिए देखते हैं। 151वां क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है उसके लिए किसने जमीन दान में दी थी? संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय के लिए किसने जमीन दान में दी थी? तो जॉन डी रॉकफेलर। जॉन डी रॉकफेलर। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय के लिए किसने जमीन दान में दी थी? जॉन डी रॉकफेलर। संयुक्त राष्ट्र का नाम किसने दिया था? संयुक्त राष्ट्र के नाम की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र का नाम दिया था फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने। संयुक्त राष्ट्र का नाम दिया था फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने। संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान चार्टर में कितने अध्याय और अनुच्छेद हैं? तो 19 अध्याय हैं और 111 अनुच्छेद हैं। संयुक्त राष्ट्र के संविधान चार्टर में ये 19 अध्याय और 111 अनुच्छेद हैं। बात करें 154वां, संयुक्त राष्ट्र का बजट कौन पेश करता है? संयुक्त राष्ट्र का बजट कौन पेश करता है? तो महासचिव पेश करता है। संयुक्त राष्ट्र का बजट महासचिव पेश करता है। संयुक्त राष्ट्र के किस अंग ने 1 नवंबर 1994 ईस्वी से अपने कार्यों को औपचारिक रूप से निलंबित कर दिया? किसने किया है? तो न्यास परिषद ने निलंबित कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र के विकास, 156वां क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र के विकास में किस धारा में वीटो पावर के बारे में बताया गया है? संयुक्त राष्ट्र के किस धारा में वीटो पावर के बारे में बताया गया है? तो धारा 27 यानी कि धारा 27 में वीटो पावर के बारे में बताया गया है। निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय जेनेवा नहीं है? कौन सा ऐसा संगठन है जिसका मुख्यालय जेनेवा नहीं है? तो विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय जेनेवा नहीं है, बल्कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व व्यापार संगठन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय जेनेवा है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय कहाँ है? मॉन्ट्रियल कनाडा है। निम्न में से किसका मुख्यालय वियना में स्थित है? निम्न में से किसका मुख्यालय वियना में स्थित है? व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संगठन यानी कि CTBT का मुख्यालय वियना में उपस्थित है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। 161 नंबर क्वेश्चन, आगे चलता है। निम्नलिखित में से विश्व व्यापार संगठन के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन विश्व व्यापार संगठन के बारे में सत्य नहीं है? बात करें, विश्व व्यापार संगठन एक अस्थायी संगठन है, ये बिल्कुल सत्य है। गैट के उरुग्वे दौरे ने विश्व व्यापार संगठन को जन्म दिया, ये भी सही है। मंत्री परिषद विश्व व्यापार संगठन की नीति बनाने वाला सर्वोच्च संस्था है, ये भी सही है। लेकिन WTO को आधिकारिक रूप से 1 जनवरी 1991 को गठित किया गया, ये बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन में कितने सदस्य हैं? वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन में कितने सदस्य हैं? 160 सदस्य हैं। 163 नंबर क्वेश्चन, शब्द इनर सिक्स किससे संबंधित है? इनर सिक्स संबंधित है यूरोपियन समुदाय से। शब्द इनर सिक्स संबंधित है यूरोपियन समुदाय से। यूरोपीय संघ के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? यूरोपीय संघ के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो जर्मनी यूरोपीय संघ का संस्थापक सदस्य था, बिल्कुल सही है। क्रोएशिया यूरोपीय संघ का नवीनतम सदस्य, ये भी सही है। यूरोपियन संघ के सभी सदस्य में माल्टा का क्षेत्रफल सबसे छोटा। यूरोपियन सदस्य का जितना भी संघ का जितना भी सदस्य है उसमें माल्टा का क्षेत्रफल सबसे छोटा है। और यूरोपीय संघ के सदस्यों के लिए देश अपने राज्य की मुद्रा के रूप में यूरो का उपयोग करते हैं, ये ऑप्शन गलत है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय की बात करें, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? यूरोपीय संघ का मुख्यालय बेल्जियम में है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय बेल्जियम में है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय जेनेवा। नाटो की स्थापना कब हुई थी? नाटो की स्थापना की बात करें, हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना हुई थी।
6 जनवरी 2019 को कौन सा देश नाटो का 30वां सदस्य बना? कौन सा देश? तो यह हो जाएगा मैसिडोनिया नाटो का 30वां सदस्य बना था। नाटो को किस अन्य नाम से जानते हैं? नाटो को किस अन्य नाम से जानते हैं? यह हो जाएगा रक्षा संधि। नाटो को हम लोग रक्षा संधि के नाम से भी जानते हैं। एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? 170 नंबर क्वेश्चन। एशियाई विकास बैंक की स्थापना 19 दिसंबर 1966 ईस्वी को हुआ था। एशियाई विकास बैंक की स्थापना 19 दिसंबर 1966 ईस्वी को हुआ था। निम्न में से आसियान सदस्यों की संख्या कितनी है? निम्न में से आसियान सदस्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन हो जाएगा 9, 12, 8 और 10। ऑप्शन नंबर सी 10 है। आसियान क्षेत्रीय संगठन है जो किस क्षेत्र से संबंधित है? दक्षिण पूर्वी एशिया। आसियान जो है वह क्षेत्रीय संगठन है और यह किस क्षेत्र से संबंधित है? दक्षिण पूर्व एशिया से। निम्न में से सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सार्क का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था ढाका में। G8 की स्थापना फ्रांस के द्वारा कब किया गया था? G8 की स्थापना किसने किया था? यहाँ पे दो क्वेश्चन है कि G8 की स्थापना किसने किया था? तो फ्रांस ने किया था। कब, मतलब कि कब किया गया था? तो यह किया गया था 1975 में किया गया था। निम्न में से अरब लीग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अरब लीग का मुख्यालय काहिरा में स्थित है। 177 नंबर क्वेश्चन। विश्व रेड क्रॉस की स्थापना कब किया गया था? विश्व रेड क्रॉस की स्थापना 1863 को किया गया था। रेड क्रॉस का उद्देश्य क्या है? रेड क्रॉस का उद्देश्य क्या है? 178 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। युद्ध व आपातकाल के समय चिकित्सा सहायता प्रदान करना रेड क्रॉस का मेन काम है। रेड क्रॉस को कितनी बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यह किया गया है 3 बार। रेड क्रॉस सोसाइटी को कितनी बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 3 बार। ब्रिक्स शिखर का पहला सम्मेलन कब हुआ था? यह हुआ था 16 जून 2009 को। 16 जून 2009 को। साउथ अफ्रीका ब्रिक्स का सदस्य कब बना? साउथ अफ्रीका ब्रिक्स का सदस्य कब बना? यह बना था 2006 में। 2006 नहीं बल्कि 2010 में। साउथ अफ्रीका ब्रिक्स का सदस्य 2010 में बना था। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारत ने कितनी बार अध्यक्षता की है? तो 3 बार। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की भारत ने अध्यक्षता की है 3 बार। आगे बढ़ते, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन का कलेक्शन चाहिए जल्दी कहीं देखने को नहीं मिलता है। गुट निरपेक्ष देशों की सदस्य संख्या वर्तमान में कितनी है? गुट निरपेक्ष सदस्य देशों की संख्या वर्तमान में कितनी है? 120। राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कहाँ आयोजित हुए थे? राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कहाँ आयोजित हुए थे? हैमिल्टन कनाडा में आयोजित हुए थे। भारत में ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में कब भाग लिया? भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था 1934 लंदन राष्ट्रमंडल खेल। भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में कब भाग लिया? तो 1934 राष्ट्रमंडल खेल। किस देश में सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रमंडल खेल आयोजित हुए हैं? किस देश में सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रमंडल खेल आयोजित हुए हैं? ऑस्ट्रेलिया में। सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रमंडल खेल 5 बार ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुए हैं। विश्व वन्यजीव संरक्षण संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ग्लांड में है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है? यह हो जाएगा पेरिस में है। निम्न में से 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 189 नंबर क्वेश्चन है। विश्व में 4 जनवरी को कौन सा दिवस? तो लुई ब्रेल दिवस मनाया जाता है। विश्व निम्नलिखित 15 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी। निम्न में से 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। आगे बढ़ते, राम मनोहर लोहिया जयंती कब मनाई जाती है? राम मनोहर लोहिया की जयंती 23 मार्च को मनाई जाती है। राम मनोहर लोहिया की जयंती 23 मार्च को मनाई जाती है। 194 की तरफ चलते हैं। 194 नंबर क्वेश्चन। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? मनाया जाता है 18 अप्रैल को। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है।
31 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 195 नंबर क्वेश्चन, 31 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व तंबाकू रोधी दिवस, विश्व तंबाकू रोधी दिवस मनाया जाता है। निम्न में से 3 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? निम्न में से 3 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। निम्न में से 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, 11 जुलाई की बात करें, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त। निम्न में से 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है 8 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय हिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। निम्न में से 24 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि की बात करें तो हो जाएगा 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि मनाई जाती है। 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विधि दिवस, राष्ट्रीय विधि दिवस। आगे बढ़ते हैं, विश्व टेलीविज़न दिवस कब मनाया जाता है? विश्व टेलीविज़न दिवस कब मनाया जाता है? विश्व टेलीविज़न दिवस कब मनाया जाता है? 21 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। निम्न में से 10 दिसंबर को कौन से दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, 10 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। विश्व विरासत स्थानों की संख्या सबसे अधिक किस देश में है? विश्व विरासत स्थानों की संख्या सबसे अधिक किस देश में है? यह हो जाएगा इटली में है। सबसे अधिक कहाँ पे विश्व विरासत संस्थान है? तो यह हो जाएगा इटली में है। भारत का पहला विश्व विरासत शहर का दर्जा, भारत का पहला विश्व विरासत शहर का दर्जा यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किसको दिया गया? तो अहमदाबाद को दिया गया। किसको दिया गया? अहमदाबाद को दिया गया। 211 यूनेस्को विश्व विरासत स्थल अजंता की गुफाएं 1983 किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। अजंता की गुफाएं कहाँ है? तो यह महाराष्ट्र में है। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल ग्रेट लिविंग चोला मंदिर किस राज्य में है? तमिलनाडु। ग्रेट लिविंग चोला मंदिर यानी किस राज्य में है? यह हो जाएगा तमिलनाडु में। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल रामप्पा मंदिर को कब जोड़ा गया? यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में रामप्पा मंदिर को कब जोड़ा गया? यह जोड़ा गया 2021 में, 2021 में। विश्व विरासत स्थल 1985 में किस स्थल को नहीं जोड़ा गया? विश्व विरासत स्थल में 1985 में कौन से स्थल को नहीं जोड़ा गया? यह था सूर्य मंदिर। यूनेस्को विश्व विरासत स्थलों में सांची का स्तूप को कब शामिल किया गया? सांची के स्तूप को कब शामिल किया गया? 1989 को। भारतीय वायुसेना का प्रधान प्रमुख कौन होता है? भारतीय वायुसेना के प्रधान का प्रमुख कौन होता है? एयर चीफ ऑफ एयर स्टाफ। कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी चीफ ऑफ एयर स्टाफ हो जाएगा, चीफ ऑफ एयर स्टाफ। 16 नंबर 217 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वायुसेना का पूर्वी कमांडर का मुख्यालय, वायुसेना का पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? वायुसेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? शिलांग में है। वायुसेना का पूर्वी कमांडर का मुख्यालय शिलांग है। भारतीय सेना की सबसे छोटी इकाई, भारतीय सेना की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? सेक्शन कहते हैं, सेक्शन कहते हैं। भारतीय सेना की सबसे छोटी इकाई को सेक्शन कहते हैं। भारतीय सेना का उत्तरी कमान का मुख्यालय की बात करें, भारतीय सेना का उत्तरी कमान का मुख्यालय कहाँ है? उधमपुर। उत्तरी कमान का मुख्यालय उधमपुर है। नौसेना को 3 कमांडों में बांटा गया। इसकी पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ पे है? विशाखापट्टनम में है, विशाखापट्टनम में है। नेशनल डिफेंस अकेडमी खड़गवासला, नेशनल डिफेंस अकेडमी का प्रशिक्षण पर बात करें, नेशनल डिफेंस अकेडमी प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? यह हो जाएगा खड़गवासला में। एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज, एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज का प्रशिक्षण कहाँ स्थित है? एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज का प्रशिक्षण कोयम्बटूर में स्थित है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF की स्थापना कब हुई थी? 1939 में हुई थी।
राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की बात करें, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना कब हुई थी? एनएसजी की बात करें 1984 में। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल किस महिला को शौर्य पुरस्कार अशोक चक्र प्रदान किया गया था? किस महिला को तो यह किया गया था? कैप्टन कमलेश कुमारी को, कैप्टन कमलेश कुमारी को। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। आगे बढ़ते हम लोग, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान की बात करें, यह हो जाएगा लखनऊ। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ। कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान अहमदाबाद, कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान अहमदाबाद। 229 नंबर क्वेश्चन, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ट्राम्बे में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे में स्थित है। केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर में स्थित है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान की बात करें, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून। भारतीय मौसम वेधशाला, भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ स्थित है? यह हो जाएगा पुणे में। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। निम्न में से किसका संबंध सितार वाद्य यंत्र, किसका संबंध सितार वाद्य यंत्र से नहीं है? यह हो जाएगा अलाउद्दीन खां का संबंध सितार वाद्य यंत्र से नहीं है। किसका संबंध बांसुरी वाद्य यंत्र से नहीं है? किसका संबंध बांसुरी वाद्य यंत्र से नहीं है? उस्ताद बिंदु खां का संबंध बांसुरी वाद्य यंत्र से नहीं है। गुदई महाराज का संबंध, गुदई महाराज का संबंध किस चीज़ से है? तबला से है। निम्न में से किसका संबंध सरोद वाद्य यंत्र से नहीं है? किसका संबंध सरोद वाद्य यंत्र से नहीं है? भजन सोपारी का। बदरुद्दीन डागर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बदरुद्दीन डागर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बीना। सोनल मानसिंह किस नृत्य से संबंधित है? सोनल मानसिंह की बात करें, यह हो जाएगा उपयुक्त भरतनाट्यम भी है और ओडिसी भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सोनल मानसिंह के लिए। निम्न में से किस शैली किसका संबंध कथक शैली से संबंधित नहीं है? किसका शैली कथक शैली से संबंधित नहीं है? प्रियदर्शनी गोविंद। निम्न में से किसका संबंध मोहिनी अट्टम से है? किसका संबंध मोहिनी अट्टम से है? यह हो जाएगा ऑप्शन ए हेमा मालिनी का संबंध मोहिनी अट्टम से है। आगे बढ़ते हैं लोग, 242 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब किया गया था? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना 1861 में किया गया था। भारतीय ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 में हुई थी। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का समाधि स्थल क्या है? वीरभूमि। राजघाट महापुरुष की समाधि है, यह हो जाएगा महात्मा गांधी। शांतिवन की बात करें, शांतिवन पंडित जवाहरलाल नेहरू। खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर, खजुराहो का कंदारी महादेव मंदिर किसने बनवाया? यह बनवाया था चंदेल ने बनवाया था। लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी ययाति केसरी ने। लिंगराज मंदिर की नींव ययाति केसरी। मृगनैनी का महल का निर्माणकर्ता की बात करें, मृगनैनी के महल का निर्माणकर्ता कौन है? राजा मानसिंह। कौन सा पर्यटन स्थल कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्माण नहीं किया गया? कौन सा पर्यटक स्थल कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा निर्माण नहीं किया गया? हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कुतुब मीनार और 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा निर्माण नहीं कराया गया। कौन सा स्थल कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा निर्माण नहीं कराया गया? चलिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इसका पार्ट 3 आएगा। लगभग 100 क्वेश्चन थोड़े से और बच चुके हैं, तो हम इसके 3 पार्ट और इसका अगर आपको PDF चाहिएगा तो हम हमारे टेलीग्राम लिंक का होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे आप टेलीग्राम जाकर इससे का PDF प्राप्त कर सकते हैं। और इसका रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद करके ज़रूर जाइएगा। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। चलिए धन्यवाद।